नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं उमेश गोस्वामी और हम इस खास डिबेट शो प्रहार में आज कुछ सवालों के साथ शुरुआत करेंगे कि आखिर महिला की आजादी का पैमाना क्या है। क्या महिला को अपनी जिंदगी, अपने कपड़े, अपनी शिक्षा और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होना चाहिए? और अगर जवाब हाँ है तो फिर सवाल ये कि जब धर्म और महिला की व्यक्तिगत आजादी आमने सामने खड़ी हो जाए तो फैसला किसका होगा, धार्मिक परंपरा का या फिर संविधान का? और आज ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं को पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाने और अपने फैसले खुद लेने की बात कह रहे हैं, मनुस्मृति का जिक्र कर रहे हैं, मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी और हिंदू संगठन अब सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर अगर महिला अधिकार की बात करनी है तो फिर सवाल सिर्फ मनुस्मृति पर क्यों? क्या यही कसौटी दूसरे धर्म ग्रंथों और दूसरी धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी लागू होगी? हिम्मत है बोलने की उस पर। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला इस बहस को और गर्म कर देता है। प्रयागराज की एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कहा कि हिजाब को इस मामले में इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया गया और स्कूल अपने समान रूप से लागू होने वाले ड्रेस कोड का पालन करा सकता है। उसके बाद सवाल उठ रहा है कि साहब, महिलाओं की आजादी और उनकी चिंता को लेकर सिलेक्टिव सवाल क्यों है? विपक्ष हिंदू महिलाओं को लेकर समय समय पर धर्म ग्रंथ का उल्लेख कर उनकी आजादी पर दलीलें देता है, लेकिन 3 तलाक, हलाला, इद्दत की बंदिशों पर उसके मुंह में दही क्यों जम रहा है? कभी कुरान, हदीस या किसी और धर्म की धार्मिक किताबों में जो विपक्ष की नजरें क्यों नहीं जा रही? तो क्या सियासी चश्मे से वोट बैंक की पावर बढ़ाने के लिए ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वाकई में महिलाओं की चिंता इस देश में सियासी दल कर रहे हैं? और सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर महिला की बराबरी की बात कर रहे हैं तो उनकी पार्टी हर धर्म के भीतर महिला अधिकारों के सवाल पर एक नजरिया रखेगी, और बीजेपी अगर महिला अधिकार और समान नागरिक संहिता की बात करती है तो क्या वह मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करने वाले श्लोकों पर भी उतनी ही स्पष्टता दिखाएगी? विपक्ष से भी सवाल है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं के अधिकारों से समझौता किया जा सकता है? आज की बहस किसी धर्म को सही या गलत साबित करने की नहीं है। आज की बहस सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि क्या सियासी चश्मों से ही, सिलेक्टिव सोच के साथ ही महिला की आजादी का सपना इस देश को दिखाने की कोशिश हो रही है। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। विवेक पांडे हमारे पास साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। महंत है जितेंद्र दास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध पनकी के हनुमान मंदिर के महंत है, वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अनिल शुक्ला भारती साहब है, पूर्व सांसद है, चर्चित चेहरे हैं और बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से प्रदेश सचिव हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, ब्रह्मा ढिकिया। सवाल की शुरुआत सबसे पहले विवेक पांडे जी आपके पास आकर के कर रहे हैं। सिलेक्टिव सोच पर क्या समाजवादी पार्टी की टिप्पणी है और राय है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला जो आया है हिजाब को लेकर के, उसमें भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक आजादी का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद कोर्ट का जो बयान है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि मनुस्मृति को लेकर के राहुल गांधी ने जो तमाम बातें कही है महिला अधिकारों को लेकर के, वो सिलेक्टिव सोच नहीं नजर आता है इसमें? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं मुझसे जो बहुत ही प्रमुख सवाल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही सवालों में आज भारत के बदलते हुए परिदृश्य के और राजनीतिक जो मंतव्य हैं उनको आपने सार्थक कर दिया। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है हिजाब को लेकर के, उसको थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं वही कह रहा हूँ, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए और हाईकोर्ट ने जो हिजाब को लेकर के फैसला देना उस पर विचार होना चाहिए। प्लस कांग्रेस के तो तमाम नेता, पवन खेड़ा जो आपके सहयोगी दल है, पवन खेड़ा ने भी क्या कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने क्या बयान है हिजाब को लेकर के, वो भी क्लियर है। ठीक। मुझे लगा ओम प्रकाश राजभर जी का आप नाम भूल गए। जब वो कर्नाटक वाला हिजाब वाला विवाद हुआ था उसमें भी प्रखर मुखर होकर उन्होंने भी सवाल किया अखिलेश यादव से कि उस पर क्या टिप्पणी है। हाँ, तो आज वो चूंकि सत्ता की गोद में बैठ गए तो सुर बदल गए, लेकिन उनके पुराने बयान भी खूब वायरल हो रहे हैं। देखिए, 2 बातें मूल रूप से आपके मंच पे आनी बहुत जरूरी हैं।
और उससे पहले मैं आपके मंच पे उपस्थित सम्मानित पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को और आपको मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। जी देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से इस मंच पे आनी जरूरी है। चूंकि मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट भी हूं, तो मैं इस बात को पहले लीगल कंटेस्ट में आपको स्पष्ट कर दूं। कोर्ट ने जो भी आदेश किया है, कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है, वो सारे तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, वादी चूंकि कोर्ट में जब गया तो वादी ने इस बात को इस्लाम से जोड़ करके इसको धार्मिक आधार पे रखने का प्रयास किया, जिसको कि पूरी तरह से वो सार्थकता से कोर्ट में शायद प्रमाणित नहीं कर पाए, और कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है हिजाब की। हिजाब जो होता है वो स्कार्फ जैसा ये कपड़ा है, जो कि बच्चियां जनरली स्कूटी चलाते समय, साइकिल चलाते समय, गर्मियों में ठंड से बचने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल करती हैं। वास्तविकता यह है कि इस बच्ची को जो आरएसएस का मुस्लिम मंच है, ऐसे संगठनों ने उकसाया नहीं होता और वो कोर्ट नहीं जाती तो ये विवाद का विषय नहीं था। बहुत सारी बच्चियां स्कूलों में अगर सुबह की क्लास है तो वो ठंड से बचने के लिए ऐसे स्कार्फ या लपेट करके स्कूल के कक्षा के बाहर तक जाती हैं, क्लास में चली जाती हैं। सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए, टोकिएगा नहीं। और इस विषय को मुस्लिम मंच जैसी जो संस्थाएं हैं आरएसएस की, अगर उसको तूल नहीं देती, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करती अयोध्या के प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए, देखिए आदरणीय अनिल जी हंस मुस्कुरा पड़े, तो अयोध्या के प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए अगर इस तरह का तूल नहीं देती, भटकाती नहीं, तो ये विषय ही नहीं बनता विवाद का। भाई, आपको अगर धार्मिक पोशाक पहननी है तो मदरसों में जाइए। जैसे हमारे यहाँ पे, अगर सुन लीजिए, देखिए आप टोकेंगे तो मैं मेरी बात नहीं आ पाएगी। चलिए बोलिए। हमारे यहाँ जैसे बटुक होते हैं, वेद पाठी बटुक होते हैं, वो ज्ञान वर्धन करने के लिए गुरुकुल की पद्धति में हम जनेऊ पहनते हैं, शिखा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, पटाखा रखते हैं, तो वो हमारे पारंपरिक पोशाक है। लेकिन विद्यालय जो होते हैं वो संवैधिक परिधि में संचालित होते हैं, और संविधान में सबसे बड़ी बात आती है समानता का अधिकार, एक उद्देश्य की अधिकता का अधिकार। तो मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थानों को जब संवैधिक परिधि में संचालित किया जा रहा है, तो वहां पे किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पोशाक का होना या इस मामले को तूल देना, मुझे लगता है ये बौद्धिकता का अभाव है। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है। आज देश और समाज में नारियों के उत्थान पे बात हो रही है। देखिए किस तरीके से यानी विवेक पांडे जी के इस वक्तव्य से कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को, उन मुस्लिम धर्म गुरुओं को, असदुद्दीन ओवैसी को और तमाम लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विवेक पांडे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कोई विषय ही नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, आपको पारंपरिक पोशाक पहननी है, आपको बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है, मदरसे बने हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 489 करोड़ दिया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के नेताओं को और आपकी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को आपसे सीख लेनी चाहिए ना, कि इस पर टिप्पणी नहीं करनी है, ये कोर्ट का फैसला है। मैं कह रहा हूं कि सीख तो भाजपा को भी लेनी चाहिए, पूरे देश की राजनीति को लेनी चाहिए, कि जो विषय है धार्मिक है उसको राजनीतिक मंचों से कहना ही नहीं चाहिए। और सबसे पहले सीख तो योगी जी को लेनी चाहिए। नहीं, शुरुआत इसकी किससे की विवेक भाई? तथ्यों पर जाते, फैक्ट के साथ बात करेंगे आज। बिल्कुल। शुरुआत किसने की? शुरुआत की जैसे ही हाईकोर्ट का ये बयान आता है, मुस्लिम उलेमा और मौलाना इस पर कहते हैं कि ये इस्लाम का व्यक्तिगत पार्ट है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस के नेता करके कहते हैं कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। आपके कुछ प्रवक्ता भी कहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है साहब, कि इसकी शुरुआत किसने की? और जब आपके नेता और कांग्रेस के नेता और मुस्लिम धर्मगुरु इस पर टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी अपना स्पष्ट पक्ष रखती है। अब मैं अपनी बात रख दूं, आपकी बात? बिल्कुल जल्दी से। इस बात की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिसकी राजनीतिक दूरी 9 साल बाद भी हिंदू मुसलमान के बीच में फंसी हुई है। इस बात की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी इसके जनक है, क्योंकि उनके कार्यकाल में हनुमान जी को भाजपा का झंडा फहरा दे करके हाथ में सड़क पे नृत्य कराया जाता है, जबकि हनुमान जी केवल वीर नृत्य करते हैं, वो भी भगवान श्री राम के सिंहासन पे बैठते समय। सर आज नहीं जाते हैं, प्लीज संत की सरकार, प्लीज सर आज नहीं जाते हैं। हम लोग कर चुके हैं इस पर डिबेट, इस पर डिबेट हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा। हनुमान जी को कैसे बीजेपी ने यात्रा में नचाया, उस पर भी हम चर्चा कर चुके, और अयोध्या मंदिर पे भी। आज पर रहते हैं ना, मैं तो आपकी बात रख रहा हूँ, मैं तो विवेक भाई आपकी बात रख रहा हूँ कि आपसे सीख लेना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं लोगों को। आपने मेरा टर्न, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मेरी बात तो आने दीजिए। मेरी बात तो बस 10 सेकंड में कंक्लूड करूंगा। 2 सम्मानित अतिथि हमारे बैठे, आदरणीय गुरुदेव बैठे हमारे, उनको पहला अवसर देना चाहिए था, चूंकि उनके ये सम्मान का हनन हो गया यहाँ पे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि पहला अवसर उनका था। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, योगी जी ने भी एक बयान दिया था अयोध्या में मछली वाली बात लेकर के, लेकिन नवरात्र में जब बंगाल चुनाव में मछली खाने गए थे शाकाहारी, तब हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ नहीं हुई थी।
क्या नवरात्र की महत्वता नहीं है क्योंकि वो देवी से जुड़ा त्योहार है? पुरुष प्रधान मानसिकता से आप देश को संचालित करेंगे, प्रदेश को संचालित करेंगे। सर अयोध्या में आपको पता मछली है कि दिखाई दी, 14 क्या कोसी प्रशासन को पता नहीं परिक्रमा चला? का जो क्षेत्र है अयोध्या में, वहां पे मांस किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित है, बनेगा अरे भी नहीं, महाराज, बिकेगा 14 भी नहीं कोसी और परिक्रमा कटेगा भी मार्ग नहीं। पे चले जाइए, शराब की दुकानों से लेके, अब आप मुंह मत खिलवाइए, गुरुदेव बैठे हैं, वो आपको ज्यादा बता देंगे, कानपुर से हैं। लेकिन जो जो गया होगा अयोध्या, वहां पे मैंने बहुत पहले मांग कर रहा हूं, बहुत दिन से सरकार से मांग कर रहा हूं, पूरे अयोध्या के कम से कम 15-25 किलोमीटर के प्रति क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाए मांस मदिरा से। लेकिन कमर्शियल नगरी बना दिया उसको सांस्कृतिक नगरी की जगह। यानी तो कि वो ठीक था हमको आपके इतना लिहाज ज्ञान तो से। है कम से कम कि धर्म देखिए नगरी वो को विषयांतर हो रहा है, मैं कमर्शियल उस पर कर बनाएंगे, चुका हूं वहां बहस, पे उसमें ओयो होम आपके और साथी चलाएंगे, प्रवक्ता थे। स्टे होम यानी कि चलाएंगे, अयोध्या प्री वेडिंग शूट प्रकरण में, कराएंगे, अयोध्या तो परिसर ये में, दुर्दशा होनी है। अयोध्या परिसर और में प्रशासन को कांग्रेस क्या के नहीं उस पता था? कार्यक्रम में जो कुछ हुआ प्रशासन वो को ठीक क्या नहीं हुआ। पता था? जिस प्रशासन को सावन पता की होता है विपक्ष एकादशी के के कार्यक्रम में दिन, कुर्सी कितनी लग रही सावन है, की उसको एकादशी नहीं के पता दिन था। वहां पर इस तरह का भोज ठीक था। नवरात्र में बंगाल में कैसे शाकाहारी मछली खा ली भाजपा वालों ने पूरे देश से जाके? बिल्कुल योगी देश ने आदित्यनाथ सवाल जी भी किया, गए थे। बिल्कुल देश ने नहीं, उस सवाल पे किया। क्यों नहीं सवाल उठा? अरे और साहब वही ये शाकाहारी मछली आप बिल्कुल कांग्रेस देश ने कर रही है, सवाल हमने किया, अयोध्या में बनवाई थी। लेकिन क्या वही आप हिम्मत शाकाहारी तो मछली दिखाइए ना अयोध्या में कैसे बन विवेक गई? भाई, हिम्मत दिखाइए ना कि कहीं गलत था। अरे तो आप भी हिम्मत दिखाइए, पूछिए सरकार से कि कैसे सर आपने पूछ चुका बंगाल हूं, में मछली खा ली सर पूछ चुका नवरात्र हूं में बंगाल जाकर पर के। सवाल, बंगाल पर सवाल पूछ चुका हूं, आज डिबेट नवरात्र बंगाल समय पर चल रहा नहीं है। था, नवरात्र में भावनाएं आती होती हैं क्या? ठीक है, हम जैसे देवी भक्तों की वापस भावनाएं आएंगे याद विवेक होती भाई, हैं? ऐसे वन टू हम वन तो तो सवाल होता उठा रहे रहेगा। हैं। आप भी सवालों पर जवाब नहीं दे रहे, तो वन टू वन तो ऐसे होता रहेगा, वापस नहीं आएंगे नहीं, आपके ये तो पास। आप वॉकओवर दे रही है, तो सत्ता की हम यहाँ मिलाने वाली बात है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा पूछिए नहीं ना है अनिल। विवेक जी, अच्छा ऐसा ठीक है, नहीं है ना, अभी आप अनिल जी तो बैठे तमाम हैं, बार बैठ चुके हैं, इनसे आप बुलवा दीजिए। आप मैं तो कह तमाम रहा बार हमारे हूँ, साथ मैं बैठ तो चुके हैं। आपके मंच पे बोल चुका, आप समझ नहीं पाए। अयोध्या के 25-50 किलोमीटर के रेडियस में धर्मनगरी घोषित करके प्रतिबंधित कर दीजिए मांस मदिरा। लेकिन सरकार को राजस्व चाहिए, शराब की दुकानें खुलवा रही है हर जगह पे। इतना धर्म अगर की सचेतना है। अगर अयोध्या यानी के साहब चंदा सुनिए चोरों ना, को बिल्कुल बचाने के लिए करना अपनी चाहिए, कमेटी बिल्कुल देकर के करना 20 दिन का चाहिए, वॉकओवर दे दिया। बिल्कुल करना अरे चाहिए। पढ़ाइए उसको जिसको सुनिए ज्ञान ना, ना हो फिर भाई। काउंटर क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको लग जाएगा। हाँ बिल्कुल अगर करिए ना, बिल्कुल मैं करना जवाब दे रहा चाहिए, हूँ। लेकिन अगर मेरे सवाल भी ले अगर लीजिएगा। हत्या पर सजा देने का कानून हट जाएगा तो फिर आप हत्या करने लगेंगे क्या सड़कों पर जाकर के? कानून बनना चाहिए, वहां पर चीजें ये होनी चाहिए सवाल तो सर। आप अजीत डोभाल से पूछिए, जिन्होंने कहा था कि आप देश के युवकों को बदला लेना चाहिए, ओके अब ओके, बदले की भावना आनी वापस आएंगे। चाहिए। ये तो अजीत जितेंद्र डोभाल दास जी से महाराज जी, पूछिए। प्रणाम कर रहा हूं आपको और हाँ, रुक कर जय रहा श्री हूं राम। कि सवाल ये है कि मनुस्मृति को लेकर के राहुल गांधी और विपक्ष जो ज्ञान दे रहा है कि महिलाओं की आजादी को छीना गया है और महिलाओं को एक संपत्ति के आधार पर दिखाया गया है, वो नहीं होना चाहिए। महिलाओं को आजादी का अधिकार होना चाहिए। छात्रों की गूंज करके एक कार्यक्रम था, राहुल गांधी ने किया और आज पूरा विपक्ष एक नैरेटिव सेट करके उसका समर्थन में लगा हुआ है। तो सवाल ये भी है कि मनुस्मृति में है कुछ जगह पर ऐसी चीजें, लेकिन उसके साथ ही क्या विपक्ष और राहुल गांधी को बाकी धर्मों में जो महिलाओं को लेकर के बयान है, सिलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए ना अमान जी? हाँ, जय श्री राम। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, अपने जितने भारतीय टीवी पर है सबको नमस्कार भैया, सबको प्रणाम, सब आशीर्वाद में। देखिए हमें तो लग रहा है कि हमारे धर्म के अंदर हम जब भगवान राम जी के दर्शन करते हैं तो माता जानकी उनके पास में होती है जी, राधा जी के दर्शन करते हैं तो हमें कृष्ण जी संग में मिलते हैं। माँ दुर्गा के भी मंदिर मिलते हैं, जहाँ भगवान शंकर का मंदिर होता है, माँ पार्वती भी होती है। तो हमारे यहाँ महिला को तो शुरू से ही पूर्ण अधिकार स्वतंत्र है, जिसका कि प्रसिद्ध उदाहरण है कि आज जितनी महिलाएं हैं आप देख लीजिए। महाराज जी की आवाज कुछ इको कर रही है, एक बार टेक्निकल टीम आई है, देखिए। ज्यादा करके सब हिंदू ही हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को कहीं रोक नहीं लगाई गई। महिलाएं हमारे यहाँ बरोबर की भागी हैं। मातृ शक्ति हमारे देवी के अंदर जब दुर्गा सप्तशती आती है तो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने 12वें अध्याय में लिखा है कि माता भगवती की जब आराधना कर ली इंद्र आदि देवताओं ने, तो उन्होंने वहां पर कहा है आशीर्वाद में कि इंद्र आदि ने कि अब माँ अगला दर्शन कब दोगी, तो वहां भगवती ने आशीर्वाद दिया है कि संसार में जितने भी नारी रूप में वो मैं ही हूँ। तो हम तो लोग नारी की उपासना करने वाले हैं। हमारे धर्म में नारी को कहीं रोका नहीं गया। राज भी नारी चलाती थी, आज नहीं, जब राजाओं के जमाने थे द्वापर त्रेता में है। तो हमारे यहाँ मनुस्मृति आप थोप रहे हैं, उसमें हमको बता रहे हैं कि हमारे महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। महिलाओं के अधिकार जितने आज हमारे यहाँ है उतने किसी धर्म में नहीं है। राहुल गांधी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनों में दिला दें,
अरे राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी है। गांधी कहते लिखती है फारसी को, फारसी है तो फारसी में भी महिलाओं को इतनी आजादी नहीं है। और ना ये क्या है मुसलमानों में, हमारे यहाँ हिंदुओं में ही है। जो देख लीजिए बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी हिंदू होने के उसमें। हमारे हर जाति को जो है सम्मानित है। और आप जितने भी संत हुए हैं उनमें भी देख लीजिए कि जी रविदास भी थे, हरदास जी भी थे, वाल्मीकि जी भी थे। तो हमारे जब मर्दों को आजादी है, औरतों को पूर्ण आजादी है। तो ये धर्म आजादी का धर्म है। जी भाई साहब, इनके यहाँ दूसरे धर्मों में क्या महिलाओं को आजादी की दी गई है? भाई साहब, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं पांडे जी, हमें लगता है कि आज की डिबेट में जो आप आगे कह गए हैं उस पर जो है कि समाजवादी पार्टी कल आपको निकालना दे, क्योंकि उनके ये वक्तव्य नहीं है। ये आपने भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के वक्तव्य दे गए हो। आज तो आप मेरे को बड़े पहले ऐसे। ठीक है महाराज जी, जवाब ले लेते हैं विवेक पांडे से। हालांकि मैं जाना चाह रहा था अनिल शुक्ला जी के पास, और माफी चाहूंगा अनिल पूर्व सांसद जी, एक बार जरा विवेक पांडे जी को जवाब 10 सेकंड का दे लेने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ। विवेक पांडे जी, महाराज जी की बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, महाराज जी सम्मानित है, हमारे धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के सनातनियों के गुरु हैं, तो उनसे तो मैं चरण आशीर्वाद लूंगा। और ये बात है कि देखिए, हमेशा से धर्म बढ़ा रहा है। धर्म के क्षेत्र में जिसने भी धर्म का सम्मान नहीं किया वो राजनीति भी नहीं कर पाएगा, सामाजिक व्यवस्थाओं में निर्वहन क्या ही करेगा। जो भी सनातनी है, मुझे लगता है उसको सत्य कहना चाहिए, और असत्य भाषा करने वाले राजनेताओं की बढ़ोतरी के कारण ही आज भारत की राजनीति का पतन हो रहा है। और भारत की राजनीति अब बदलाव की दिशा की बाजार में चल रही है। ये जेन अल्फा, जेन जी, जो बच्चे, देखिए खुदीराम बोस जिनको 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया, उससे पीछे हट करके और एक बड़ा दृश्य आया जब बिहार में 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतिहास दोहरा रहा है स्वयं को, और इतिहास यही सिखाता है कि जब आप धर्म का अनुसरण करेंगे तभी आप भारत की स्थापना कर पाएंगे, और सशक्त भारत तभी बनेगा जब सनातन पूरी तरह से ध्वज बन करके इस देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, वापस आएंगे, लेकिन अनिल शुक्ला साहब, अगर मनुस्मृति के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की समानता का अधिकार नहीं है, या फिर उनकी स्वतंत्रता को वो सीमित कर रहे हैं, तो अगर उस पर उसको लेकर के राहुल गांधी कोई बात कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि नहीं एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? अनिल शुक्ला जी, देखिए, वो तो देखिए, राहुल गांधी जी को तो बिना सर पैर की बातें करनी होती है। मनुस्मृति का एक समय हो गया, एक जमाना हो गया, और दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब ये देश जो है, भारत का जो है संविधान चल रहा है। अब ये मनुस्मृति की तरह से नहीं चल रहा, संविधान में सब कुछ बनता है। और अब राहुल गांधी इतना सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप महिलाओं की जब बात करते हैं, हर समाज की महिला की बात करिए, हर धर्म की महिला की बात करिए। अब इसमें जो है क्या नाम, महिलाओं को धर्म के आधार पे बांटने क्या मतलब है? अगर तुम मनुस्मृति की बात करते हो, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो आप जो है क्या नाम, शरीयत की बात भी करिए। आप शरीयत की बात भी करिए ना। जिस तरीके से मुस्लिम समाज में महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, सबको पता है। एक तो 3 तलाक का मामला, इसको बीजेपी ने 2019 में कानून बना करके इसमें उनको राहत देने का काम किया जी। और जहां तक यही बात जो है क्या नाम, बोरखा पहनने की, तो इसमें जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है वो निर्णय मानना चाहिए, क्योंकि ये संस्थागत जो नीतियां होती हैं, कोई कॉलेज है या और कोई संस्था है, उसके अपने नियम है। और जैसा पांडे जी कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि अगर आप उस संस्था में जाते हो तो वहां के नियम कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आपको अब अगर हाईकोर्ट की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, या हाईकोर्ट की बात तुम्हें गलत लग रही है, तो आप फिर उसके खिलाफ जाके अपील करिए। नहीं, सवाल ये है, सुनिए ना अनिल शुक्ला जी, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये मसला क्या पहुंचना चाहिए? ये तमाम मौलाना, ये तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, ये तमाम राजनीतिक लोग ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते उस बच्ची को कि ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला नहीं है, बल्कि ये मामला ड्रेस कोड का है, और स्कूल परिसर में आप हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे। ऐसे कल को तो फिर और भी तमाम धर्म के लोग मांग करने लगेंगे कि साहब मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और वो लंगोटा पहनते थे, मैं कल लंगोटा पहन करके जाना शुरू करूंगा, और नहीं तो मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट।
तो ये चलन ठीक इस नहीं है ना मामले साहब? मैं तो कह रहा हूं ना, इस मामले में अगर आज राहुल गांधी या इनके कोई और दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो 2022 में मुझे याद है जब ये इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था उस समय और काफी समस्या पैदा हुई थी, हाँ। तो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हिजाब पहन के अगर लड़कियां जाएंगी तो उनकी शिक्षा पे असर आएगा, शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। ये तो राहुल गांधी ने खुद कहा था। ठीक तो है, अभी आप बिल्कुल। कभी कुछ कहो कभी कुछ कहो, तो ऐसे एक बात तो राहुल नहीं गांधी का बनेगी। वायरा को लेकर के बयान भी सुनाते हैं कि मंच से वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक दो उनके बयान सुनाएंगे। एक तो वो मुस्लिम बेटी जब उनसे सवाल कर रही है तो देखिए वो क्या कह रहे हैं अधिकारों को लेकर के, और दूसरा छात्रों की गूंज में जिस वक्त मंच पर खड़े होकर के वो टिप्पणी कर रहे हैं और महिलाओं की आजादी के बारे में बोल रहे हैं, उस वक्त उसी मंच पर एक छात्रा हिजाब और बुर्के में भी खड़ी है, उसकी भी स्वतंत्रता है। दोनों तस्वीरें और दोनों वीडियो देखिए एक बार। फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत ये पहनो। आपके मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं आपको? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर, वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है। दूसरा वीडियो भी आपका क्या बैक टू बैक प्ले नजरिया करिए। होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार देखिए, कर मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। बस यहीं से राजनीति कुछ सवालों को जन्म देने लगती है कि आखिर सिलेक्टिव सोच कैसे भैया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दुपट्टा और भी शरीर ढकने के जो तमाम संसाधन पुराने धर्म ग्रंथों और बाकी चीजों में दर्ज है, वहां पर आपको लग रहा है कि नहीं महिलाओं की आजादी छिन रही है, तो फिर ये कैसे कि नहीं, जो स्वतंत्रता है, जो मर्जी आए वो कीजिए। विवेक भाई, यहां पर राहुल गांधी की जो सोच है वो क्या सिलेक्टिव नजर नहीं आ रही है? और मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय विवेक पांडे एक स्वतंत्र व्यक्ति के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते समान रूप से देखकर अपनी बात रखें। मैंने बहुत पहले उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने ये मांग की थी। अभी चूंकि वो शब्द आ गया और इस्लाम की भी बात आ गई तो मैं कुरीतियों पे आ जाता हूं जरा। मैंने बहुत पहले उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा, मैं आपको भी भेज दूंगा, शायद मैंने भेजा भी था, मुझे याद आ रहा है, तब आप कहीं और दूसरे प्रतिष्ठान में थे, लेकिन अगर नहीं भेजा मैं आपको भेजूंगा। उस पत्र में मैंने भारत सरकार से ये मांग की थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार से, कि उत्तर प्रदेश में खास करके, या भारत सरकार अगर चाहे, हलाला जैसे जो परंपरा है, हलाला जो शब्द आता है, उसको गैंगरेप की परिधि में शामिल करके इसको आपराधिक साजिश 120 षड्यंत्र, कई लोगों का समूह जो मिल करके एक षड्यंत्र करता है एक स्त्री के साथ, उसकी परिधि में शामिल करके 20 वर्ष की सश्रम कारावास का प्रावधान किया जाए। मुझे ना लगा कि आज तक अगर सनातन की व्यवस्था होती इस देश में, या सनातन उत्तर प्रदेश में जीवित होता, तो इस पे तत्काल कार्रवाई हो जाती और महिलाओं के उत्थान की बात होती। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आज तक इस पत्र पे कोई प्रतिक्रिया आई। एक बात, हाँ अभी आप बोलिएगा जी को, अभी बोलिए, हाँ अभी इसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद मैंने एक पत्र लिखा जब अयोध्या का प्रकरण आया 25 जून को, कि तत्काल प्रभाव से शिरूर मठ कर्नाटक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार इस जो ट्रस्ट है इसका अस्थायी अधिग्रहण कर ले। जो कि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि किसी भी न्यास ट्रस्ट में अगर इस तरह की भ्रष्टाचार पाए जाते हैं तो राज्य सरकारें उसको तत्काल हस्तांतरित करें, अस्थायी अधिग्रहण करें और उसके सामान्य संचालन तक उसका नेतृत्व करें। और उसके साथ मैंने एक मांग और की थी, उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, जितने भी गिरजाघर हैं, जितने भी पारसी ईसाई जो भी धार्मिक स्थल हैं जहां ट्रस्ट और न्यास बने हैं, सभी की सीएजी से ऑडिट करके सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि पता चले कि किस धर्म में कहां कहां लूट हो रही है, कहां कहां बंदरबाट हो रहा है। लेकिन काश उत्तर प्रदेश में सनातनी मुख्यमंत्री होते, तब ऐसे प्रकरण का संज्ञान लेते। अब आपका विषय महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश गीता प्रेस में एक किताब छपती है, गृहस्थ में कैसे रहें, खुलेआम बिकती है, जो यहाँ पे विद्वान है उन लोग को भी पता होगी सर। बहुत खराब है, उनके रचयिता हैं स्वामी बहुत खराब स्वामी है, रामसुख। मान लिया मैंने साहब, सुनिए ना प्लीज, मत गिनाइए ना। मैंने जो सवाल किया उस पर रहिए ना, कि क्या सिलेक्टिव सोच के तहत महिलाओं की स्वतंत्रता की आजादी की मांग की जानी चाहिए? अगर सनातन धर्म में या मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर के विरोधाभास है
तो साहब और भी है ना, उन पर भी बात करिए, खुलकर बात करिए। सुनिए, हाँ, मैं मनुस्मृति पे स्पष्ट कर देता हूँ। मनुस्मृति एक विशेष कालखंड में लिखा गया एक धर्म ग्रंथ है। अब उस विशेष कालखंड की दशा और परिस्थितियां क्या थी, उनमें जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल है उसको आत्मसात कर लीजिए, ग्रहित कर लीजिए, और जो आपके समाज के लिए आज अनुकूल नहीं है। सर फिर आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए है, मैंने मान लिया मनुस्मृति में खामियां है, मान लिया ना साहब, मेरा सवाल नहीं समझ पाए। साहब सुनिए ना, 3 तलाक, हलाला, बिद्दत, सुनिए ना, और भी जो व्यवस्थाएं है, मैं सूरह और आयत के साथ बताऊं क्या, तो उन पर क्या नहीं, उन पर कैसे आप छोड़ देंगे कि नहीं भाई ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी? अरे सुनिए, तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं इस्लामी, मैं उर्दू क्यों पढ़ूंगा भाई? और मैं मनुस्मृति में कमी क्यों मानूं? मनुस्मृति के आधारभूत संरचना के, अरे साहब तो राहुल गांधी को समझाइए फिर, वो तो कोर्ट कर रहे हैं ना और आपके साथी है। मैं तो चाह रहा हूं कि विवेक पांडे जैसे नेता, विवेक पांडे जैसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में और हो जाए और कांग्रेस में और हो जाए, ताकि वो अपनी खुलकर बात रखें जैसे आप रख रहे हो। हम एक राजनीतिक उद्देश्य के साथी हैं, सामाजिक उद्देश्य के साथी नहीं है, हम सांस्कृतिक उद्देश्य के साथी नहीं है। मैं आपको जो मेरी बात, लेकिन अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आता है राहुल गांधी पर कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए मंच से, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की कुरीतियों को। मेरी बात आप आने देंगे तब तो मैं कुछ कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति के आधार पे भारत की सांस्कृतिक संरचना का प्रारूप तय है, और उस प्रारूप, लेकिन सर आप नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा विवेक भाई, आप हलाला पर एक शब्द नहीं बोल सकते, आप ट्रिपल तलाक पर एक शब्द नहीं बोल सकते, आप बिद्दत पर एक शब्द नहीं बोल सकते। आपने हैसियत नहीं है बोल दे, इस देश में किसी की हैसियत नहीं है बोल दे, जो मैंने हलाला पे अभी आपके मंच पे कहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है, नहीं विवेक भाई प्लीज नहीं, ये आपको भी पता है, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बयान निजी बयान हो जाएगा, फिर ये विवेक पांडे का निजी बयान हो जाएगा ना। अखिलेश यादव पत्र लिखते तो बात अलग होती, नहीं तो फिर विवेक पांडे का निजी बयान हो जाएगा। ये आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे राजा रामपाल का बयान अभी जो पंडितों और ब्राह्मणों को, पुजारियों को लेकर हुआ, वो निजी बयान हो गया उनका, ये विवेक पांडे आप बेहतर समझते हैं। अखिलेश यादव का कोई पत्र गया कि साहब ये डिमांड है, क्यों नहीं बुलाते, और हलाला भी गलत है, ट्रिपल तलाक भी गलत है, बिद्दत भी गलत है, नहीं गया ना विवेक भाई, समझिए बात को। ये मैं कह रहा हूँ विवेक भाई, आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं कि आपने ये आवाज उठाई, लेकिन पार्टी तो कह देगी ना कि ये विवेक पांडे का निजी बयान है, पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। मेरा स्वतंत्र विचार है ये। ओके, मैं कहता रहा हूँ, नहीं सर, आज आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने बैठे हैं, उसके प्रवक्ता, और मेरा सवाल भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, विवेक पांडे से अगर सवाल करना होगा मैं व्यक्तिगत फोन पर बात कर लूंगा या 1-to-1 कर लूंगा कि आपके निजी विचार क्या है। आज आप सपा का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, वापस आएंगे। अनिल शुक्ला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं महान जी के पास जा रहा हूँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पांडे जी को चाहिए कि अखिलेश यादव को कहें, और अखिलेश यादव जी राहुल गांधी को कहें कि इतना अगर समानता की बात करते हैं तो इनको यूसीसी में अपना जो है क्या नाम है, अपनी स्वीकृति दे देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाए पूरे देश में तो ये सारी झंझट अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इन दोनों पार्टियों को इसके लिए जो है लिख करके दे देना चाहिए कि इस देश में यूसीसी लागू कर दिया जाए, तो ये सारे हलाला का विषय या आपका जो है तमाम बिद्दत है, ट्रिपल तलाक है, इसके अलावा देखिए गहराई में जाना नहीं है, और किसी भी धर्म की या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की यहाँ पर हम लोग आलोचना करने या उसमें कुरीतियां निकालने नहीं बैठे। सवाल सिर्फ ये है कि महिला के अधिकारों को समान नजरिए से देखना होगा, राजनीतिक चश्मा उतार कर। ये समस्या क्यों खड़ी हुई आपको अच्छी तरह पता है। शाहबानो केस में बिल्कुल यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में जाकर के कानून को पलट दिया। तो आप एक तरफ तो इस तरह से करते हो सर, ये तो परंपरा रही है इस देश की, 20 बार पलटा गया, आपकी सरकारों में भी पलटा। अनिल शुक्ला वारसी जी, आपकी भी सरकारों में पलटा, SC/ST एक्ट के दौरान पलटा गया, और कांग्रेस ने भी तमाम बार पलटा, ये विषय नहीं है। बिल्कुल, SC/ST एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, हम लोग तो लेकर के आए दोबारा, हम तो दोबारा नहीं उसमें, अरे साहब नहीं सुनिए, उसमें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, उसको आपने कानून बना करके उस आदेश को पलटने की कोशिश की थी, और पहले जैसी व्यवस्था लागू की थी, देश भर में विरोध हुआ था। अभी दलित समाज को जो है SC/ST कानून की जरूरत है, अभी गांव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है,
और ये अगर समाजवादी पार्टी पीडीए अरे साहब, अगर आपको लग रहा है कि SC/ST को कानून की जरूरत है, अभी उसकी स्थिति नहीं अच्छी है, फिर आपके लोग जंतर मंतर पर बैठ जा रहे हैं कि नहीं साहब आरक्षण हटा दो। सामने देख लीजिए स्थिति क्या है। अगर समाजवादी पार्टी कर दिया समाजवादी पार्टी अब हम तो आप रुकिए विवेक भाई रुकिए, बोलिए। अगर समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है ना, दलितों की बात कर रही है और उसके बाद SC/ST एक्ट का विरोध कर रही है, तो फिर इनके घड़ियाली आंसू हैं। ये किताब लेकर के जाते हैं, गाँव घूमते हैं और कहते हैं कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये अब जो है क्या नाम, दलित समाज के लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। अब जो है 27 में आपको पता लग जाएगा, जो 24 में वो आप लोगों ने उनको बेवकूफ बना लिया था, अब 27 में वो बेवकूफ बनने वाले नहीं है। सर 27 में किसको क्या पता लगेगा, ये तय जनता को करना है। और जनता को भी नजर आ रहा है कि सियासी चश्मे से किस नजरिए से राजनीतिक दल उनकी ओर देख रहे हैं, किसके हितों की बात कर रहे हैं। महाराज जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाई बंगाल में जब चुनाव के दौरान मछली भोज किया जाता है, दुर्गा जी का उस वक्त पूजन हो रहा होता है, वो गलत नहीं रहता है, तो अयोध्या में ये कैसे गलत हो गया? साधु संत क्यों नाराज है इस पर? देवी की पूजा हमारे यहाँ दो प्रकार से की जाती है पूजा, एक वाम मार्गी, एक जो है दक्षिण मार्गी। तो वाम मार्गी पूजा बंगाल की पूजा है। तो पूजा के अंदर हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे धर्म में दखल दिया, हमारे यहाँ बलि प्रथा पर रोक लगाई, हमने माना। ये तो किसी भी चीज पर दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते हैं। इन्होंने साहिबानों पे सुप्रीम कोर्ट के नियम बदले। अरे आप आज की लड़ाई को ले लीजिए, भाई सोचने से यूपीसी के बारे में आप कितना जोरदार हो रहा है, परंतु उसके लिए कोई वो नहीं है। और ये हिजाब के लिए जो है कितना तगड़ा लफड़ा बन गया, ये माननीय न्यायालय का ने आदेश दिया है। क्योंकि शिक्षण संस्था एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपनी एक ड्रेस कोड के अनुसार चलनी चाहिए, उसके नियम होने चाहिए। शिक्षकों में भी आरक्षण हो गया। अरे भैया, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, आप क्वालिटी लीजिए, क्वालिटी के साथ में वैरायटी तो लीजिए, पर तो कोई बात नहीं। पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई, बांटने का दिखाया, यही दिखा के आज तक हिंदुओं को साफ करने की है। परंतु हिंदू धर्म सोच नहीं रहा कि यही श्रमण समाज है जिसने कि हिंदुओं को आज तक जिंदा रखा, क्योंकि हिंदुओं को सारी हिंदुओं की जानकारी देने वाला है श्रमण समाज है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे महाराज जी। एक और छोटा सा सवाल, और मैं चाहूंगा कि आप 20 सेकंड में इसका जवाब दें। साधु और संतों की नाराजगी क्यों है अयोध्या का प्रकरण को लेकर के? नाराजगी क्या इस बात को लेकर के है कि उस परिसर में 14 कोसी परिक्रमा के परिसर में मछली भोज किया गया, नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर साधु संतों की नाराजगी क्यों है? क्या इस बात पर कि केवल एक धर्म की बातें कही गई, दूसरे धर्म में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बातें नहीं की गई, उन कुरीतियों को राहुल गांधी ने नहीं देखा? दोनों का जवाब सब 20 सेकंड में। देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं जानकारी में है आज तक कि अयोध्या में जो मछली पार्टी की गई ये सरासर गलत है। और इसके बारे में अगर किसी ने जिसने किया है तो उसने गलत किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। और जो ये प्रथाएं चल रही हैं इनको भी देखना चाहिए। लेकिन विवेक पांडे जी तो यही कह रहे हैं नहीं कि क्यों दंड मिलना चाहिए, वो तो सवाल उठा रहे हैं कि गलत नहीं किया गया है। गलत किया गया तो उसका दंड को मिले, जिन्होंने अपराध किया। बताइए विवेक पांडे जी। जिनको अपराधी नहीं थे उनको दंड नहीं मिला, जो दूध का दूध आया जहाज पे पानी का पानी आया। जवाब दीजिए विवेक पांडे जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अपराध किया और किसी दूसरे को सजा मिला, ये भी नहीं होना चाहिए। आदरणीय महंत जी हमारे सनातनी गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दंड मिलना चाहिए जिसने भी देव पूजन के समय, हाँ बिल्कुल, जिसने भी देव धरती पे देव पूजन के समय देवी काल में ये पाप किया है, उन सभी को दंड मिलना चाहिए, वो चाहे भाजपा के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो। बिल्कुल, अगर गुरुदेव की वाणी है तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी वाणी से। भाजपा के लोगों को भी दंड मिले जो बंगाल जाके शाकाहारी मछली खा रहे थे, और उन लोगों को भी दंड मिलना चाहिए जिन्होंने ये आयोजन किया। नहीं, उसके भी देखिए कोई उदाहरण है। देवी की शक्ति की पूजा में वाम मार्ग का हमारे यहाँ वर्णन है। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग इस चीज को गलत मानते हैं, परंतु हमारे यहाँ सनातन में इसकी प्रथा है। लेकिन निषाद समाज भी तो वाम मार्गी पूजा करता है गुरुदेव। नहीं, लेकिन विवेक पांडे जी ये तो सवाल आएगा ना कि अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराएं हैं पूजा में। और निषाद समाज का कार्यक्रम था, और निषाद समाज का ही कार्यक्रम था
तो मैं तो निषाद कह रहा हूँ समाज दंड का सभी को मिलना चाहिए, मैं आपके साथ नहीं, सहमत हूँ, बाप दंड मारे की सभी को पूजा मिलना में- चाहिए। तो हम मारे की पूजा में नहीं, वो निषाद चाहे समाज का रामलीला कार्यक्रम करना था, हो, बिल्कुल ठीक बात वो है, चाहे वो लेकिन तो क्या शाकाहारी मछली खा सवाल रहे थे, समझिए बिल्कुल विवेक करना पांडे जी, चाहिए। सवाल क्यों उठ रहा चाहे है? वो कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसको पता होगा कि इससे किसकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, बकरीद पर क्या और ऐसा नहीं है कि पहले से ये जानकारी नहीं होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ और कि प्रशासन उसके को बाद जानकारी नहीं इस थी सब क्या? के बाद ठीक है, चलिए हो गया, उस सब के बाद उसको डिफेंड करना और सवाल उठाना, सोच को बताना। अरे साहब एक बार आकर के कह देते कि हाँ मुझे नहीं जानकारी थी और ये गलत है। भाजपा से ये भाजपा के ऊपर ये बहस भाजपा पे भी होनी चाहिए थी। ये बहस अभी सावन में सुन लीजिए, अभी सावन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मटन खा रहे थे। अभी सावन में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके कर्नाटक में मटन खा रहे थे, सावन चल रहा है, अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल हुआ। बताइए पूछने जा रहा हूं। क्यों नहीं हो रही है? क्यों मीडिया का मुंह बंद है भाई? भाई मैं बता रहा हूँ ना, नहीं आपसे नहीं बोलते, मीडिया से सवाल था ये। भाई बाम ये हमारे पूजा और एंकर मित्र हैं। नहीं देखिए अनिल शुक्ला जी, ये सवाल तो उठेगा ना जब इस तरह की तस्वीरें अगर आएंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और संजय निषाद कहेंगे कि बिना प्याज और लहसुन के जो मछली बनती है वो शाकाहारी होती है, तो सवाल उठना लाजमी है भाई, कैसे हो जाएगा? और सावन में इन्होंने ये बयान दिया। महाराज जी ने तो इसको क्लियर कर दिया ना कि जो वाम मार्गी है उसमें जो है मार्ग की छूट है, उस पूजा पद्धति में मार्ग की छूट है। तो अगर वाम मार्गी इस तरह काम करते हैं क्या कर्नाटक में, अब देखिए ऐसा है कि ये धर्म तो मानने की बात है, जो लोग मानते हैं वो पूरे महीने जो है व्रत भी रहते हैं और नंगे पैर चलते हैं। भगवान शिव के ऐसे भक्त भी लोग है ना, वो चप्पल भी नहीं पहनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। तो दोनों तरह की चीजें हैं, लेकिन बात यहाँ पे भगवान को मानने न मानने की नहीं है, बात यहाँ पर जो है समाज के क्या नियम है और भारत का क्या संविधान है, बात उस पे हो रही है। अगर जो है क्या ना महिलाओं की बात हो तो फिर कोई भी नेता किसी भी पार्टी को उसको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हर महिला का हर धर्म में क्या किस तरह शोषण हो रहा है उसकी बात होना चाहिए। और नहीं लेकिन अनिल शुक्ला जी ट्रिपल तलाक की बात बीजेपी ने भी की, हलाला की बात बीजेपी ने भी की, बिद्दत की बात बीजेपी ने भी की, लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से नहीं आई ना कभी कि मनुस्मृति में कुछ चीजें जो है, हालांकि ये समय समय पर आप कहते रहे कि श्लोकों को बदल दिया गया, लेकिन उन पर भी तो सफाई देने किसी ना किसी को आगे आना चाहिए था ना समय पर। तो ये लगता है कि समानता की बात हो रही है आज जो है क्या ना, नहीं वो चीजें आज की प्रैक्टिस में नहीं है। जैसा पांडे जी ने कहा था कि वो एक काल समय की बात थी, तब उस समय की जो ठीक है, विवेक पांडे जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। लेकिन आज जो है क्या ना वो परिस्थितियां नहीं है। अब जैसे ये जातिवाद वाली बात है तो ये मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा कोई जात की बात है। वहां पे तो कहते थे कि जन्मता शूद्र था, जो भी प्राणी जन्म लेता है वो शूद्र होता है जन्म पे, इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से। नहीं साहब इसका जिक्र तो है ना कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए, जन्म लेने के बाद पिता के, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद भाई के और उसके बाद पत्नी के। तो आज का समाज तो कह रहा है कि महिलाओं को क्या आपने समझ रखा है, वो स्वतंत्र है, वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। लेकिन जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो। आप तो देख रहे हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी और इतनी तगड़ी सरकार होने के बाद भी हर साल जो है 5 लाख लड़कियां जो है जा रही है। और जिसमें अरे हालात पर मत जाइए साहब, हालात तो आप देख रहे हैं कि कानून पास कर दिया गया, हालात को लेकर समलैंगिकता को लेकर कानून पास कर दिया गया, कितना विरोध किया। लड़कियां गल्फ देशों में चली जा रही हैं, ठीक बात है, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग जा रहे हैं विवेक भाई, बिल्कुल सही है, सब पश्चिमी सभ्यता को लेकर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर से सवाल वही है कि अगर सिर्फ बात मनुस्मृति की होगी तो कैसे चलेगा पांडे जी? नहीं बिल्कुल जायज बात है, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस धर्म में भाषा पे काम नहीं होगा, जिस धर्म की भाषा को जमीनी रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, उस धर्म का पतन होना निश्चित है। यानी विवेक पांडे मान रहे हैं कि हलाला पे और बिद्दत पे और ट्रिपल तलाक पे बात होनी चाहिए। विवेक पांडे जी ये मान रहे हैं कि जो धार्मिक किताबें हैं उसमें महिलाओं को लेकर के जो बंदिशें की गई हैं उस पर भी खुली चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और कुरीतियों को समाज से विस्थापित करने की दिशा में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए इस पे। अगर कोई भी अगर इस तरह की प्रवृत्ति को समर्थन देता है, इस तरह की प्रवृत्तियों को दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करता है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राजनीति उसके लिए नहीं है, वो सामाजिक जीवन में कर क्या रहा है, वो चाहे उन कुरीतियों के पीछे छुप जाए।
तो यानी कि राहुल गांधी को ये सजेस्ट करेंगे अखिलेश यादव कि भाई ऐसा भी है, कुछ सवाल ऐसे भी है महिलाओं की स्वतंत्रता लेकर, इस पर भी आवाज उठाइए। मैं तो पहले बीजेपी को सजेस्ट करूंगा कि कपिल मिश्रा ने एक मानसी सोनी पत्रकार को लेके आम आदमी पार्टी में थे तो दिल्ली विधानसभा में कुछ बयान दिए थे। पहले उस पत्रकार को सुरक्षित भारत वापस लाइए, पहले उस पत्रकार को वापस भारत लाइए, क्योंकि जिसके परिप्रेक्ष्य में वो बयान थे वो आज भी पटल पे हैं। और अगर वो बात सत्य है तो मुझे लगता है ये भाजपा कभी महिला सम्मान को सार्थक नहीं कर सकती। ठीक बात है। एक महिला पत्रकार को देश छोड़ना पड़ गया, इतना भयभीत हो गई। और इतनी भय, अगर आप एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। साहब एक शेर है कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि बात नहीं, आप बोले तो बयान सुना दूं, क्यों लुटा महफिल क्यों। प्लीज वापस आइए ना साहब, मैंने सवाल किया कि क्या आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव इस बात पर भी महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में खड़े होकर के उनकी आजादी के लिए, उनकी बंदिशों को खत्म करने के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं, या राहुल गांधी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आ जाओ भाई, यूपी के 2 लड़के एक मंच पर आकर के ये सवाल उठाते हैं? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि देश के हर राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए और हर धर्म में जो कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध एक सुर में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि भारत सभी के साथ संपूर्णता प्राप्त करता है, किसी एक धर्म से भारत की संपूर्णता नहीं हो सकती। और भारत का जो सबसे बड़ा धर्म है, जो भारत की आत्मा है, वो सनातन है। इस सनातन की छतरी के नीचे जिसको भी आना है उसका स्वागत है, और जो सनातन की आलोचना करेगा वो भारत से बाहर चला जाए। मैं तो ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। विवेक भाई, बहुत ही शालीनता और बहुत ही जिम्मेदारी से आप अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके और भी प्रवक्ता साथियों को और आपकी पार्टी के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी चश्मे से वोट बैंक की पावर बढ़ाने के लिए ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया जाता है, और वाकई में अगर इस देश के नेताओं को महिलाओं की चिंता है तो इस देश में सियासी दलों को सभी धर्मों पर महिलाओं के हिस्से में आने वाली जो भी कुरीतियां हैं या जो भी बंदिशें हैं उस पर स्पष्ट तौर पर बात करनी चाहिए। किसी की धर्म के लिए सिलेक्टिव सोच नहीं रखनी चाहिए।